अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई हूँ आपके साथ वीकली रूटीन लेकर, जिसमें जो है हम वीकली सेल्फ केयर शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं वीक के एंड में जो है ऑयलिंग करती हूँ। ये मेरा होममेड ऑयल है, इसकी रेसिपी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। ऑयलिंग मस्ट है क्योंकि बालों का ख्याल ना रखा जाए ऐसा नहीं हो सकता। ऑयलिंग करेंगे, 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे और फिर से वॉश कर देंगे। और दूसरे नंबर पर जो मैं बनाती हूँ वो है ये डेड स्किन रिमूवल मास्क। इस मास्क की रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें है 1 चम्मच ऑरेंज पील, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच कॉफ़ी, आधा चम्मच जो है वो मैं इसमें आधा से कम जो है मैं मतलब 1/4 फिटकरी पाउडर डालूंगी। और फिर मैं इसमें अपना होममेड टोनर जो मैंने बना कर रखा है, इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। रोज़ वाटर है, इसमें लौंग है और ग्रीन टी लीव्स हैं, वो मैं इसमें डालूंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इसे इसको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। ये स्क्रब है और मास्क है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वीकली भी हम कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं, लेकिन वीकली जो है मैं ये वाला जो है क्लिनजर यूज़ करती हूँ। सिंपल आपने इसे लेना है, पानी से अच्छे तरीके से हल करना है, अपने फेस को जो है अच्छे तरीके से क्लींस करना है। या मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ कि कैसे क्लींस करना है। अच्छा, जब हम इसको क्लींस करते हैं तो हमारी स्किन की जो अपर लेयर है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है इस फेस वॉश से। उसके बाद जो मैंने आपको होममेड अपना जो मास्क स्क्रब बनाया हुआ है वो मैंने आपको बारी आती है स्क्रबिंग की। जो मास्क हमने तैयार किया था DIY, उसमें हमने 1 चम्मच शहद डाला है और 1 चम्मच हमने दही डाला है। इसको हम अच्छे तरीके से जो मिक्स करेंगे, इसमें आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आएंगे क्योंकि ये जो है अच्छे तरीके से जो है वो फाइन पाउडर नहीं है। ये मैं अपनी बॉडी के लिए और फेस के लिए तैयार कर रही हूँ एज अ स्क्रब। अच्छा, इसको जो अब आप ये जादुई स्क्रबिंग के लिए ना जादुई काम करेगा, आपकी स्किन की तमाम डेड स्किन को जो है ना वो क्लिनजिंग के बाद रिमूव कर देगा। आप यकीन जाने, इससे आपके ब्लैक हेड्स भी जो है वो इजीली रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसके बाद जो है हम कोई भी जो है एसेंशियल ऑयल लगाने के बाद अपने फेशियल हेयर्स को हम रिमूव करेंगे। इसका जो ब्लेड है ना वो बहुत अच्छा है, ये मैंने दराज से बाय किए थे और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरी स्किन को कोई टफ टाइम नहीं देता, कोई एक्ने वगैरह इससे नहीं होती। लेकिन फिर भी जो है हम एहतियात करेंगे। वीकली मैं ये मास्क भी ज़रूर अप्लाई करती हूँ। जब भी मैं अपने फेस को शेव करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच दही लेती हूँ, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल देती हूँ, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। मैं इसमें जो है वो 1 चम्मच भर के लेमन भी यूज़ करती हूँ। मुझे लेमन बहुत ज़्यादा सूट करता है। अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप भी इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इस स्टेप को आप स्किप कर दें, आपने नहीं डालना, बस हल्दी और दही काफ़ी है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना और अप्लाई करना है। ये जो मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं वीकली बेस पर करती हूँ। वीकली आपकी स्किन को जो है वो प्रेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यकीन करें, जब आप वीकली अपनी स्किन को इस तरीके से प्रेप करते हैं ना तो पूरा हफ्ता जो है वो आपकी स्किन नीट और क्लीन रहती है। इस मिक्सचर को मैं ऐसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है ये और आपकी स्किन को एकदम जो है ना वो प्लम्पी भी इफेक्ट देता है। सॉफ्ट, स्मूथ और सपर हो जाती है आपकी स्किन, क्योंकि आपकी स्किन से तमाम डेड स्किन उतर गई होती है। और जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो वो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल काम हो जाती है, जो रेडनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप सिंपली रूटीन में दही का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, सिर्फ 1 चम्मच दही लें और इसके अपनी पूरे फेस पे अप्लाई करें, तो यकीन करें आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं अपना होममेड फिटकरी वाला सीरम लगाती हूँ। वीकली यहाँ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारे स्टेप किए हैं, लेकिन मैं इसको रोज़ाना रात को सोने से पहले ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इस सीरम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये सीरम आपकी स्किन को अपलिफ्ट करता है, आपकी स्किन से फाइन लाइंस को, मेलास्मा स्पॉट्स को, झुर्रियों को बिल्कुल ख़त्म करता है। मेरा ये मोस्ट फेवरेट है। ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया है, आप वीडियो देख लीजिएगा। ये देखें, अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। इसको मैं अप्लाई करूँगी। इसे आप अच्छे तरीके से जो है अपने हाथों पे, फेस पे, नेक पे, जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, ये इतना अच्छा है, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन इतनी टाइट, यंग और अपलिफ्ट फील करती है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ और फ्रेश लगना स्टार्ट कर देती है। मतलब ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ और यंग टेक्सचर जो है वो आना फील शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है आप कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जेन फार्म का जो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मैंने जेन फार्म से स्टार्ट किया था, इनकी वीडियो पे बनाई थी मैंने, अपनी एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि इनको अपनी पैकेजिंग पर और इसकी जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की फ्रेगरेंस पर जो है वो काम करना चाहिए। और यकीन करें, इन्होंने इन दोनों पर वर्क किया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हो गई है और यह बिल्कुल फ्रेगरेंस फ्री हो गया है। पैकेजिंग भी कमाल है वाकई। अब लगता है कि क्लास का जो है वो आपने ब्रांड का जो है वो आपने मॉइस्चराइज़र उठाया हुआ है। इसको अच्छे तरीके से आप अपने फेस पर, नेक पर, हैंड्स पर लगा लें। इस सीरम के बाद भी आप ये लगाएं। आप यकीन करें, आप खुद
जो है वो फ़र्क देखेंगे। मैं वीकली जो है अपने हाथों को और पाँव को जो है वो ये बी क्यूट कॉस्मेटिक्स की ब्लीच से जो है वो ब्लीच भी कर लेती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप भी ये सब तमाम स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा स्टेप जो है वो बेटर लगा और आप भी वीकली ये सब स्टेप करते हैं कि नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लग रही है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इन तमाम स्टेप्स को अगर आप वीकली अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई, फ्लॉलेस और यंग नज़र आएगी। और यकीन करें ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी हैं। वीकली करें चाहे मंथली करें, जो है उस आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि हमें अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही हम अच्छे लगेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।